हेलो एंड अगेन वेलकम बैक। ये है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंटिन्यू क्लास, जिसमें अपन ने पहले बीटी को पढ़ा था। अब पढ़ते हैं ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट को आपको ब्लड आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा पेशेंट को कौन सा ब्लड जाना है। अब उसको देंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे और कब तक अपन उसको असेस करेंगे, कैसे असेस करेंगे। सबसे पहले इक्विपमेंट जो आपको क्या क्या चाहिए, मैं जो जनरल जो ब्लड के लिए चाहिए वही चाहिए, बाकी ये नहीं कहूँगी टेम्परेचर थर्मामीटर चाहिए, बीपी के लिए बीपी पैरामीटर चाहिए, ये आपको सबको पता है। एक्चुअली ब्लड के लिए क्या चाहिए, दैट इज वाइट ट्यूब और एक होता है स्ट्रेट ट्यूब। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? अगर मैं इस साइड को हटा दूं, ये साइड अगर आप भूल जाओ, दिए जैन बन जाती है स्ट्रेट ट्यूब। ये डायरेक्ट यहाँ से जाके आपका क्या करते हैं, ब्लड फिल्टर से कनेक्ट हो जाती है, ये होती है स्ट्रेट ट्यूब। अगर इसी ट्यूब में एक और एक्स्ट्रा वायर लगा देता हूँ, दैट इज वाइट ट्यूब। अब वाई पोर्ट का फायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास दो एक्सेस मिल जाते हैं। जो स्ट्रेट होती है उसमें सिंगल एक्सेस होता है। पहली चीज, ब्लड फिल्टर होता है 170 माइक्रोन का होता है। ये सेडिमेंट है उसको निकालने के लिए यूज होता है, तो याद रखना 170 माइक्रोन का होता है। देन आता है प्री ट्रांसफ्यूजन इंस्पेक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट वन? डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एग्जामिन द ब्लड बैग लेबल टैग एंड रिक्विजिशन स्लिप फॉर द एक्यूरेसी। जो डॉक्टर साहब ने ऑर्डर दिया था या रिक्वेस्ट करी थी उस स्लिप को चेक करना है, पेशेंट का बैग के नंबर चेक करना है, बैग को चेक करना है और लेबलिंग टैग सब कुछ असेस करते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट रिव्यू। सेकंड आता है एक्सपायरेशन चेक। किसकी एक्सपायरेशन? ब्लड बैग की। अब ब्लड बैग की एक्सपायरेशन कैसे चेक करेंगे? एक कंडीशन देता हूँ आपको कि आज की डेट है 29/9 और उसी पे लिखी हुई है एक्सपायरी। तो अब आप क्या करोगे, अभी टाइम हो रखा है सर 3 PM, मतलब 3 बजे आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और ब्लड बैग पे लिखा हुआ है 9/25। ये एक्सपायरी है, तो क्या आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे या नहीं? इसका राइट जवाब है यस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सपायरी है 21/9 ये है सर आपका मिड नाइट टाइम। तो आज की रात की 12 बजे तक इस ब्लड को अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 10 बजे भी स्टार्ट करूं तो 12 बजे तक ब्लड कंप्लीट कर सकता हूं। अब 10 बजे के बाद मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, 11-12 बजे के बाद इस ब्लड को पेशेंट को नहीं देना है। तो एक्सपायरी चेक करनी है। देन विजुअल इंस्पेक्शन किसका? बैग का। बैग को आप देखोगे, हिलाओगे, ऐसा नहीं कि बहुत गंतर, ऐसे देखोगे आराम से, थोड़ा सा ऐसे हिला के क्या देखेंगे, डिस्कलरेशन, गैस बबल्स या फिर क्लाउडीनेस, ये सब अगर है तो ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर हेमोलाइसिस। क्लियर? कॉम्पिटेबल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको वाई पोर्ट बताया तो आपके पास 2 एक्सेस है, इस एक्सेस में अपन एक सॉल्यूशन यूज करेंगे, दैट इज NS। अब क्यों सर RL डेक्सट्रोज क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि वो RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है, दैट इज हेमोलाइसिस। तो हेमोलाइसिस तो नहीं करना। हेमोलाइसिस के लिए तो अपन ब्लड बैंक में इतनी देर से चक्कर काट रहे थे। क्रॉस मैचिंग किस लिए थी? हेमोलाइसिस की वजह से। सो आपको NS यूज कर सकते हैं, ओनली NS यूज करनी है विथ ब्लड। कोई चीज़ यूज नहीं करनी, इवन मेडिसिन भी ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज नहीं करनी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है सर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, दैट इज स्टेप्स। सबसे पहला दैट इज प्री एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले वेरीफाई कंसेंट, पहली चीज। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर साहब के आदेश। एंड प्री ट्रांसफ्यूजन मेडिकेशन, कौन सी डॉक्टर साहब ने मेडिकेशन लिखी है। नॉर्मली 2 cc एविल लिखते हैं इन रूटीन, बाकी कुछ भी एग्जाम में हो सकता है। इंश्योर पेशेंट हैज एक पेटेंट आईविलान। सेकेंड चीज, डॉक्यूमेंट देखने के बाद पेशेंट को इंश्योर करना है कि उसको कैनोला लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो लगाना है। पेटेंट IV लाइन होगी। ओपन द IV फ्लूइड कंटेनिंग नॉर्मल सेलाइन एंड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट, मतलब आपको यहाँ पे एक NS की बोतल और एक BT सेट लेना है। अभी तक ब्लड बैंक के हाथ नहीं लगाना है। क्लियर है? ठीक है। ओपन द इन्फ्यूजन पंप एंड ब्लड वार्मर, अगर जरूरत है तो आपको पंप लेना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एक ब्लड वार्मर। बिकॉज अगर फ्रोजन कोई भी ब्लड है, लाइक RBC है, WBC है, उस कंडीशन में आपको ब्लड वार्मर की नीड होगी, तो ये लेना है। देन आ जाओ ब्लड प्रोडक्ट प्रिपरेशन। वियर द क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं कब? बैग को हाथ लगाने से पहले, बिफोर हैंडलिंग द ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है। ओपन द ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बैंक एज पर एजेंसी पॉलिसी, जो पॉलिसी है जैसे आपको मेंटेन करना है, जैसे कौन लेके आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। वेरीफाई ब्लड प्रोडक्ट मैच प्रिस्क्रिप्शन। इंस्पेक्ट द कलर, क्लोट एंड लीकेज, ये सब आपको इंस्पेक्ट करना है आफ्टर ग्लव्स और बैग को हाथ में लेकर। देन सेटअप और इनिशियल इन्फ्यूजन। रिमूव द BT सेट फ्रॉम द पैकेज एंड लेबल विद द डेट और टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखना आपको डेट और टाइम लगाना है। क्यों लगाना है अपन नेक्स्ट
बात करेंगे। हैंग नॉर्मल सेलाइन ऑन आईवी पोल। अब सर इस साइड में नॉर्मल सेलाइन है, ये एनएस है, इसको हैंग कर देंगे। बीटी सेट को हमने निकाल लिया। अब बीटी सेट को निकाल लिया तो क्या करेंगे, ये जो आपका 1 एक्सेस था आईवी सॉरी वाई पोर्ट वाला, उसको एक को एनएस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। कर दिया। देन डॉक्यूमेंट बेसलाइन वाइटल साइन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, बीपी, ब्रीदिंग रेट और आपका पल्स रेट। ये सब अपन पेशेंट के बेसलाइन डेटा असेस करेंगे। अटैच सेट टू आईवी कैथेटर यूजिंग असेप्टिक टेक्निक। अब क्या करेंगे, जैसे ये आपका नॉर्मल सेलाइन आपने अटैच किया था, इसका जो आपका बीटी सेट था उसके अंदर नॉर्मल सेलाइन एक बार फिल हो गया और कैनुला तक चला गया। अब ये जो आपका क्लीन और ड्राई, ये क्या होता है सर, जो पीवीसी आपका लाइन है, पीवीसी ट्यूब है, ये ड्राई होती है तो एनएस डालने से ये क्या हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही अपन आरबीसी स्टार्ट करेंगे तो आरबीसी हेमोलाइसिस नहीं होगा, आरबीसी को ब्रेक डाउन नहीं होगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन पहले उसी बीटी सेट को एनएस से फ्लश करते हैं, देन अपन बीटी सेट या ब्लड जो प्रोडक्ट है या जो होल ब्लड है या पीआरबीसी है उसको स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, गुड। असेप्टिक टेक्निक का मतलब ये है कि जो आप टचिंग जो इंसर्ट पार्ट है, जैसे आपका बीटी सेट का हब पार्ट है, इधर से आप इन जो बैग का है उसको इंसर्ट कर रहे हैं, वो पार्ट है उसको आप जो हैंड है उनको टच नहीं करेंगे, दैट इज असेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन का चांस होता है। क्लियर है, ओके सर। देन आता है मॉनिटरिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोटोकॉल। अब आपने ब्लड बीटी सेट को ब्लड बैग में अंदर लगा दिया है और इधर कैनुला साइड पहले से लगा हुआ था। अब क्या कर रहे हैं, इनिशियली 0 से 5 मिनट तक सिर्फ 50 ml ब्लड इन्फ्यूज होना चाहिए, पहली चीज़। देन आप बीटी सेट के ब्लड की स्पीड बढ़ा सकते हैं। रिमेन विद द पेशेंट फॉर फर्स्ट 5 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 मिनट तक पेशेंट के पास खड़े रहना है, क्योंकि जो होना है ना वो यहीं पे हो जाता है 50 ml में। क्लियर। देन अर्ली मॉनिटरिंग 15 मिनट, ओपन द वाइटल साइन विद इन 50 मिनट और इंश्योर करते हैं कॉल बॉल। देखो मैंने बोला पहले बेस लाइन, अब आप बेस लाइन लेंगे, फिर आप 15 मिनट विद इन 15 मिनट में वाइटल साइन लेंगे, और अगर वाइटल साइन नॉर्मल है देन अपन इसको सर 30 मिनट कर देंगे, आप नेक्स्ट 30 मिनट में लेंगे, और फिर भी नॉर्मल है देन अपन इसको 1 आवर्स कर देंगे। क्लियर है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग दैट इज 15, 13 एंड 1 आवर्स। कंप्लीशन, अब पेशेंट का अगर ब्लड कंप्लीट हो गया, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, देन अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे रोलर क्लैंप टू ब्लड कंटेनर। जो इधर है मैंने आपको बताया था, ये जो साइड है उसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे इस रोलर को, और इस रोलर को बंद करने के बाद जो एनएस वाली साइड में जो रोलर है उसको ऑन कर देंगे। तो क्या होगा सर, ये एनएस है वो जाएगा और जितना पाइप के अंदर ब्लड है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट होगा और पूरी लाइन क्या हो जाएगी, एनएस के साथ फ्लश हो जाएगी। और ये होने के बाद वाइटल साइन असेस करेंगे 1 घंटे बाद। तो ये याद रखना 1 आवर्स आफ्टर द कंप्लीशन, जैसे ब्लड कंप्लीट हो गया उसके ठीक 1 घंटे बाद आप पेशेंट की वाइटल साइन असेस करेंगे। इक्विपमेंट मैनेजमेंट दैट इज मल्टीपल यूनिट, अगर मल्टीपल यूनिट चढ़ाना है पेशेंट को तो आपको आईवी सेट है बीटी सेट है वो हर बार नया लेना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे मोर देन 4 आवर्स हो जाएगी तो यहाँ पे जो ब्लड प्रोडक्ट है या जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है तो इमेजिन कीजिए कि आपने एक सेट लिया बीटी सेट और उसको 3 घंटे तक चलाया, अब आपने दूसरा ब्लड उसी बीटी सेट में लगा दिया, तो इस बीटी सेट को कितना टाइम हो गया, अप्रोक्स आपका 6 आवर्स, और मोर देन 4 आवर्स में बैक्टीरियल ग्रोथ पक्की है। तो हर बार बीटी सेट नया लेना है। डिस्पोजेबल या डिस्कार्ड एम्प्टी बैग कंटेनर एंड बीटी सेट, और ये आप बताएंगे कि दोनों किस किस में जाएंगे। थैंक यू। तो ये थे बीटी स्टेप्स। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज ब्लड रिएक्शन। और ब्लड रिएक्शन में क्या सर, अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो अपने को क्या करना है, और इनको डिसाइड कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो ये बताता है कि इस पेशेंट को ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है। अगेन थैंक यू।